नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों नमस्कार। साला दर्पण के नए अपडेट के साथ मैं प्रेम प्रकाश पुनः हाजिर हूं। साथियों आज हम बात करेंगे प्रपत्र 5 में किस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं, अर्थात विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम में किस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको कक्षा अध्यापक के स्टाफ लॉगिन आईडी से आपको रिक्वेस्ट स्कूल प्रिंसिपल के पास में भिजवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सर्वप्रथम स्टाफ लॉगिन के माध्यम से कक्षा अध्यापक अपनी लॉगिन आईडी लगा करके यहाँ लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ जो 3 डॉट दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ उसके बाद में आपको जो स्टूडेंट टैब दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जो स्टूडेंट टैब यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का डाउन बार दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वो आपको सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है और उनके ऊपर आपको टिक लगाना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दे रखा है, महत्वपूर्ण नोट है ये, आपको संशोधन करने से पहले आपको पूरी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अद्यतन का अति महत्वपूर्ण कार्य आप द्वारा किया जाना है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति संवर्ग, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन में विद्यार्थी और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आप विद्यार्थी में उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। अब इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं जिनको आपको टिक करना है। विद्यार्थी के मूल छाया प्रति दस्तावेज की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, सबसे पहला बिंदु है। उसके बाद में आपको दूसरा बिंदु है, जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन सही प्रविष्टि कर ली गई है, अर्थात उनका चयन करके आपको सही प्रविष्टि कर ली गई है, उस पर टिक करना है। उसके बाद में तीसरा है, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार में संशोधन किया जा सकेगा। इसकी पुष्टि मेरे द्वारा कर ली जाती है, अर्थात ये इसमें क्लास टीचर के द्वारा ये पुष्टि की जानी है कि विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा। इसकी पुष्टि भी क्लास टीचर के माध्यम से की जानी है। उसके बाद में विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। ये क्लास टीचर से आप की जिम्मेदारी यहाँ पर निर्धारित की गई है। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, चारों पे जब जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ वेरीफाई ऑप्शन, वेरीफाई का एक बटन यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सर्वप्रथम सेशन, उसके बाद में आपको जिस भी क्लास आपको करना है वो आपकी क्लास, जिसके भी क्लास टीचर हैं, उसके बाद में सेक्शन और यहाँ आपको शो बटन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर है वो आपके सामने आएगी। उसके बाद में सेक्शन और उसके बाद में शो। जैसे आप शो पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी क्लास में विद्यार्थियों की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ दिखाई देती है और सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आपको शो होने शुरू हो जाते हैं। उनमें उनके नाम, स्टूडेंट का नाम, एसआर नंबर, जेंडर, कास्ट और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपको जिसमें भी आपको संशोधन करना है उस विद्यार्थी के नाम जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस बालक की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन का फॉर्म है वो यहाँ पर खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सर्वप्रथम विद्यालय के नाम, शाला दर्पण आईडी, यूडाइस आईडी, एनआईसी आईडी और स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन आधार और आधार फीड है कि नहीं है ये आपके सामने आएगा। उसके बाद में
सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको यहाँ किया जाना है, विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर सत्यापित किया जावे। अर्थात विद्यालय में जो दस्तावेज है उनके आधार पर आपको सत्यापित वेरीफाई करना है। जिस भी भाग में आपको संशोधन करना है उसका आपको सर्वप्रथम आपको चयन करना होगा। ये बॉक्स बने हुए उनके ऊपर आपको टिक करना है। और संशोधन का विवरण यहाँ दे रखा है कि यहाँ पहले पे नाम, उसके बाद में फादर, उसके बाद में मदर नेम, उसके बाद में जेंडर, DOB, कास्ट, BPL और उसके नीचे EWS, CWSN। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने, जैसे नाम संशोधन करना है तो आपके सामने जो वर्तमान में विद्यालय में शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा है उसके आगे वांछित संशोधन वाला दर्ज करें, ये वाला ऑप्शन है वो आपके सामने चालू हो जाता है। और इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके डाटा फीड करेंगे। जैसे आप डाटा फीड करते हैं उसके बाद में आपको नीचे सेव बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपका डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा और वो आपकी विद्यालय लॉगिन पर सेव होना शुरू हो जाएगा। साथियों, आप एक साथ 2-3 डाटा भी एक साथ सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जेंडर भी चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ भी करनी है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों एक साथ भी आप संशोधन कर सकते हैं। नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी सेलेक्ट टुगेदर, अर्थात तीनों को आप एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी को आप एक साथ सेलेक्ट करके भी आप वांछित संशोधन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप विद्यालय स्कूल के पास में, प्रिंसिपल के पास में भेज सकते हैं। अब उसके बाद में विद्यालय लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। कक्षा अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, जाति, जन्मतिथि आदि में जो संशोधन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विद्यार्थी टैब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। उसमें सर्वप्रथम वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास से आपके पास रिक्वेस्ट आई है वहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप शो बटन पे क्लिक करते हैं अध्यापक के द्वारा भेजी गई जो रिक्वेस्ट है वो आपके यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब उसमें आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार चेक करना है और चेक करने के बाद में आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और जो आपके क्लास टीचर के माध्यम से जो डिटेल यहाँ पर सबमिट की गई है वो आपके यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ चेक बॉक्स पे टिक होगा, DOB में करेक्शन किया है, पहले डेट ऑफ बर्थ ये थी और अब ये संशोधन रिक्वेस्ट आई है तो आपके सामने यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपके द्वारा किया गया जो संशोधन है वो आपके शाला दर्पण के प्रपत्र 5 में संशोधित हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार शाला दर्पण के नए अपडेट के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।